हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज की जो मैं वीडियो कर रही हूँ ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करी है, मेरी किसी क्लाइंट ने, कि वो काली माता के संदेश सुनना चाहती हैं। उनकी काली माता में बहुत आस्था है, मेरी भी काली माता में बहुत आस्था है। तो मैंने कहा चलो इस पर रीडिंग बनाते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि माँ काली का आपके लिए क्या है संदेश। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो इसे देख सकते हैं, और अगर आप किसी और धर्म से या किसी और देवी देवता में आस्था है तो आप उनकी तरफ से इन मैसेजेस को देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट यू और नॉट। तो जितना भी आपसे मैच हो, एनर्जीज मैच हो, उतनी आप गाइडेंस ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये मत कहिए कि ये चीज़ हमसे मैच नहीं हुई, वो चीज़ हमसे मैच नहीं हुई, क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग पर्सन रीडिंग से ही आती है। ठीक है गाइज, देखते हैं माँ काली क्या आपको बताना चाह रही हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत से लोगों का कोई ना कोई बनता बनता काम यहाँ पे रुक गया है। ठीक है, तो माता काली कह रही हैं कि अगर आपके पेंटिकल्स मतलब अगर आपके करियर में, बिजनेस में, पैसों से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो साफ साफ माँ काली यहाँ पे कह रही हैं कि कोई काली नज़र, कोई बुरी नज़र आपको ज़रूर लगी है, जिसकी वजह से आपका पैसा आते आते रुक गया है। आप लोगों के जो फिनेंशियल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक, कहते हैं ना, ये देखिए जैसे ये हॉर्स रुक गया, ये घोड़ा रुक रहा है। आप अच्छा भला कमा रहे थे, अच्छा भला पैसे आपके पास आ रहे थे, आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई इशू नहीं था, और अब आप लोग स्टक नज़र आ रहे हैं, आपका पैसा आते आते रुक गया। ये सिर्फ और सिर्फ किसी की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगी है, या किसी ने कोई ना कोई नेगेटिव स्पेल या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी है, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। नेक्स्ट देखते हैं काली माता आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। 5 ऑफ वैंड्स। आने वाले समय में आपका किसी के साथ कोई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता चलता है कि मेरा हो सकता है पेंटिकल्स इन लोगों की वजह से रुका हो, या ऐसी कोई ना कोई सिनेरियो हो सकता है आने वाले टाइम में कि फिनेंशियल चीज़ों को लेके आप अकेले ही बहुत से लोगों के साथ लड़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि जैसे ये कार्ड में है कि डंडे ही बजा रहे हैं तो आप लोग डंडे ही बजाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कार्ड का मतलब है कंपटीशन, कि आप लोगों के साथ ना, चाहे आप फीमेल है चाहे मेल है, डजेंट मैटर, बट आपके साथ ना कोई कंपटीशन बहुत करता है। चाहे अगर आप, हो सकता है आपकी सक्सेस से कुछ लोग जलते हों, आपकी ग्रोथ से कुछ लोग जलते हों। काली माता कह रही हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप अकेले हैं देखिए, और आसपास कितने लोग हैं। ठीक है ना, तो ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलने की भावना रखते हैं, बहुत ज़्यादा हर वक्त आपके साथ एक कंपटीशन में लगे रहते हैं कि हमसे कम ही रहे, हर चीज़ में, हर लिहाज में हमसे कम ही रहे। चाहे वो खुशियों के लिहाज में हो, चाहे वो रिश्तेदारी के लिहाज में हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी इशू में आपके आसपास ऐसी एनर्जीज हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस और ग्रोथ को ब्लैक स्पेल करते हैं, नज़र लगाते हैं, और आपकी ग्रोथ और सक्सेस को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक है, काली माता आपको यहाँ कह रही है कि यहाँ ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। यहाँ पे काली माता आपको कह रही हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी में आप लोग आ सकते हैं, और आप लोग हो भी एम्प्रेस की एक फील्ड में। आपको एम्प्रेस का मतलब पता है? एम्प्रेस कौन होती है? 100 रानियों के ऊपर एक जो रानी होती है, जिसे हम महारानी कहते हैं, वो होती है एम्प्रेस। एम्प्रेस कौन होती है? सबसे ब्यूटीफुल होती है। अगर आप कहीं जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल आप होते हैं। आपकी ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स और जिस डिवाइन को आप मानते हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पीछे हरियाली ही हरियाली है, मतलब आप जिस महफिल में जाएंगे ना, आपके बिना मतलब एक आप 4 चांद लगा देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ है, एक गज़ब का आकर्षण है, आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है। और ऐसे योग काली माता कह रही है कि आने वाले समय में बेशक ऐसे लोग आपके आसपास हैं, बेशक ऐसी चीज़ें आपके ऊपर करी हुई हैं, लोग नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, नेगेटिव स्पेल करते हैं आपके अगेंस्ट कि आप ज़्यादा तरीके न करें, पर अल्टीमेटम आपका ये है गाइज, एम्प्रेस की एनर्जी में लाने वाली है काली माता आपको। क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये जो भी चीज़ें रची जा रही हैं, आखिर रची तो इंसानों के द्वारा जा रही है ना, ईश्वर के द्वारा तो नहीं रची जा रही। ईश्वर ने तो आपके भाग्य में ये लिखा है, ईश्वर ने आपके भाग्य में आपको, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं,
आप अपनी ज़िंदगी के महाराजा और अपनी ज़िंदगी की महारानी खुद होंगे। इन्होंने ये पकड़ा हुआ है ना, इसका मतलब है कि अपनी लाइफ का ये जो स्टारलेट इन्होंने पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि क्राउन, मतलब एक महारानी वाला तो इनको ओहदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इनके हाथ में जो स्टारलेट है, इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी का होल्ड, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, ना कि दूसरों के हाथों में छोड़ना। क्योंकि आपके आसपास की एनर्जीज बहुत ज़्यादा जेलसी से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ब्लैक एक जो आइज़ होती है ना, उससे भरी हुई हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो एक नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ऐसे आसपास बहुत से ऐसे, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आप जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कोई कलीग्स हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खुन्नस खाते हैं और आपके साथ कंपटीशन में हमेशा लगे रहते हैं कि हम हमेशा इससे बढ़ चढ़ के इसको दिखें। तो काली माता ने आपके भाग्य में एम्प्रेस का कार्ड दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने आपको इस पोजीशन पे बिठाना है तो बिठाना ही है। ये काली माता का बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस मैसेज है, बट आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप अपनी ज़िंदगी का होल्ड, अपनी ज़िंदगी के जो डिसीशंस है, प्लीज़ अपने हाथों में लीजिए। किसी तीसरे को, 3rd नंबर का कार्ड है, किसी भी तीसरे को अपनी ज़िंदगी में आने मत दीजिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है अगर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे। और जैसे कि आप लोगों को अब पता चल चुका है कि आपके पास इस तरह की एनर्जीज है, तो मेरे हिसाब से मैं ये गाइड करूँगी कि आप अपनी खुशियों को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को छुपा के रखिए, हाइड करके रखिए। अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप किसी चीज़ में अचीव कर लेंगे, तो वो अपने आप ही कहीं ना कहीं से वाया करके एक्सप्लोर हो जाएगा और लोगों को आपकी कीमत अपने आप माँ काली बता देंगी। आप अपनी तरफ से कुछ मत कहिए कि आप क्या जेस्चर कर रहे हैं, आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ये लेडी है ना, जो ये पर्सनैलिटी है, ये थोड़ा सा एटीट्यूड में रहे तो वही ठीक रहता है, और यही आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पे। और देख लेते हैं माँ काली आपको क्या कह रही है। माँ काली आपको कह रही है कि बेशक इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अकेला फील करते हैं अपने आप को। बहुत से यहाँ देखिए पीछे आपके सपोर्ट हैं, आपको लगता है कि वो नाम के ही हैं मेरे सपोर्ट। तो आपको इस तरह की एनर्जी में नहीं आना है, आपको नहीं सोचना है, क्योंकि माँ काली आपके साथ हैं। जो डिवाइन को आप मानते हैं वो आपके साथ है। आप में से बहुत से लोग ना ऐसे हैं जो अकेले जीवन जी ही नहीं सकते। आप लोगों को हमेशा किसी का, देखिए कैसे सहारा लेके खड़ा हुआ है, इतना परेशान आदमी, सिर पे पट्टी बंधी हुई, हाथ कैसे, पैर कैसे, मतलब काम कर कर के थक गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते थक गया। फिर भी जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये रिलेटिव्स हैं, ये जो भी कलीग्स हैं, जो भी हैं इसके आसपास के एनर्जीज, वो पीछे अपनी लाइफ को वो कर रहे हैं। तो ये इंसान यही सोच रहा है ना कि इतना करने के बाद भी मैं आज अकेला ही हूँ। आपको क्यों, काली माता कह रही है, क्यों ज़रूरत है किसी के सपोर्ट की? हमेशा अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी सपोर्ट की आपको ज़रूरत ही क्या है? आप अकेले अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं या मालकिन हैं। आप जब जब किसी का सपोर्ट देखेंगे, तब तक उस सपोर्ट से आपको नेग्लेक्ट मिलेगा। आपको वो सपोर्ट इतना ज़्यादा, देखिए, या माइग्रेन की, डिप्रेशन की मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरा साथ दे दे, वो मेरा साथ दे दे। ऐसे नहीं होता है गाइज, कोई किसी का साथ नहीं देता। आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा। इस तरह के आप में से बहुत, सभी के लिए ये मैच नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी आएगी कि आप लोगों को क्यों किसी का सपोर्ट चाहिए। विदाउट सपोर्ट भी आप बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं, विदाउट सपोर्ट भी आप ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। जिस इंसान ने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज, जिस इंसान ने, मैं ये नहीं कह रही कि आप माँ दुर्गा को मानिए, झंडे वाली को मानिए या काली माता को मानिए, वो मेरा यहाँ पे कोई मंशा नहीं है। चाहे आप जिस भी डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं, चाहे आप जिसको भी मानते हैं, उस एक को ऐसे पकड़ लीजिए जैसे इसने पकड़ के रखा है, और बाकी सब इन रिश्तेदारी, नाते वाते, ठीक है, इनसे रखिए, बना के रखिए। ये नहीं कह रही कि सबको छोड़ दीजिए, समाज में त्याग ले लीजिए, संन्यास के लिए जंगलों में चले जाइए, ये नहीं कह रही। लेकिन उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक शक्ति से कीजिए। गाइस, इस दुनिया में 95% आपको लोग नीचे गिराने वाले मिलेंगे। बहुत 5% ऐसे कोई हमारे सोलमेट्स होते हैं जिन्हें हमारे दुख से दुख होता है, हमारी खुशी से खुशी होती है। 95% लोग आपको गिराने वाले मिलेंगे। अगर कोई उठाने वाला मिलेगा तो वो ऊपर वाला, सच्ची सरकार मिलेगी। और जिसने इस एक सरकार को पकड़ लिया ना, ये सारी दुनिया अपने आप आपके आगे झुकेगी। पर आपको डिटर्मिन होने की ज़रूरत है, आपको अपने फैसले खुद लेने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी अगर आपको लगे तो आपको उसको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, काली माता आपको क्या मैनेज कर रही हैं। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग कई बार गुस्से में आके कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से आगे जाके हो सकता है आपको
क्राइसिस फेस करने पड़े। कई बार आप लोगों को ऐसा गुस्सा आता है तो काली माता कह रहे हैं आपको ज़्यादा क्रोध में, जैसे कही था ना, क्रोध में ये इंसान निकल गया है कि बस सब सही होगा, सब अच्छा होगा, एक वो कर लूँ, देखो पीछे सब कुछ है। बट आप ये देखिए आगे खाइए, और ये जो डॉग है ये डॉग नहीं है, इसे एज एन एनिमल मत लीजिए, इसे एज अ वेल विशर लीजिए कि ये वेल विशर आपको रोकता है कि ये चीज़ मत करो, तुम आगे गिर जाओगे। बट ये फूल का कार्ड क्यों है कि आप बेवकूफ़ हैं। आप कई बार गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो आप ही के लिए आगे जाके सार्थक नहीं है। तो काली माता आपको यही कह रही हैं कि क्रोध में आके कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी ऐसी अपनी लाइफ की कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिएगा जिसकी वजह से आपको आगे जाके पछताना पड़े। और इस कार्ड का एक और मतलब है जो पॉजिटिव में आता है कि आपकी लाइफ की बहुत जल्दी कोई ना कोई बिगनिंग हो सकती है, और वो कभी भी हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे कोई नया रिलेशनशिप हो, चाहे करियर से हो, जॉब से हो, चाहे अपने आप की सेल्फ अवेकनिंग हो कि बहुत हो गया, मैंने बहुत लोगों का कर लिया, अब मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूंगा या ग्रो करूंगी। अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस देने के लिए भी आप लोग स्टेप ले सकते हैं। और यहाँ पे इस कार्ड का यही मतलब है कि जब आप अपने बारे में सोचेंगे, जब आप अपने लिए स्टैंड लेने लगेंगे, तो बहुत से लोग आपके रास्ते में आड़े आएंगे। बहुत से लोग आपको बेमतलब की चीज़ें समझाएंगे, एडवाइस करेंगे, बिना मांगे आपको चीज़ें बोलेंगे, नहीं नहीं आप ये ग्रोथ मत कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, आपका आगे कुछ नहीं होगा, आप गिर जाएंगे। तो इस कार्ड्स के ये सभी मतलब होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपसे रेजोनेट होगा वैसी गाइडेंस आप ले सकते हैं। और इस कार्ड का एक और मतलब क्या है कि टोटली ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अपनी ये खुशियों भरी झोली उठाइए, उम्मीदों भरी झोली उठाइए और निकल जाइए ऐसे रास्ते पे कि मैं अब आगे अपनी ज़िंदगी में सही चल रहा हूँ, सही चल रही हूँ। अभी जो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने पीछे छोड़ दी हैं। मैं अब आगे जो चल रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन, ईश्वर, माँ, जिसको भी आप मानते हैं, मेरा साथ दीजिए। डेफिनेटली जिस दिन आपने डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दिया, जिस दिन अगर पीछे आपके साथ कुछ हुआ है तो आपने उसकी एक अपोलोजाइज कर दिया, और जिस दिन आपने जस्टिस के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया, यहाँ पे सन है, आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये किसी भी वक्त हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। सो गाइज, ये माँ काली के बहुत प्यारे मैसेजेस और संदेश हैं। अगर आपसे रेजोनेट होगा तो प्लीज़ ये गाइडेंस लीजिएगा। सो बाय, दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। बाय गाइज, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, बाय।